सभी वरिष्ठजन और पत्रकार साथी, छायाकार साथी, भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि अभी 15 तारीख को एक रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वहाँ के जिलाधिकारी ने एक आर्डर पास किया है कि जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का एक आदेश पारित किया है। और वो आदेश पूरी तरीके से केवल और केवल शिक्षा मंदिर को तोड़ने के लिए, जो शिक्षा का मंदिर है उसको ध्वस्त करने के लिए इन्होंने आर्डर पारित किया है। और वो भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, उस चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये शिक्षा मंदिर को तोड़ने का आदेश ये योगी सरकार करती है। और कितनी जल्दबाजी है कि 15 तारीख को 11 बजे वो पेपर, उसकी जो इन्होंने 11 बजे का समय दिया, 11 बजे उसको सुनवाई करते हैं। ये है संख्या 11 बजे का, ये 15 तारीख का आप देख सकते हैं, ये पेपर है जो ये सुनवाई हुई 15 तारीख को 11 बजे। ये 15 तारीख को 11 बजे ये पेपर है मेरे पास, वहाँ के सक्षम अधिकारी, विशेष कार्य अधिकारी रामपुर विकास प्राधिकरण का। और ये 4 बजे ये 17 पन्ने का ऑर्डर पास हो जाता है वो 48 भवनों को गिराने के लिए। 38 भवनों को गिराने के लिए 4 बजे ऑर्डर हो जाता है। 17 पन्ने का है ये पेपर आप देख सकते हैं, ये 17 पन्ने का ऑर्डर है। 4 बजे, 11 बजे सुनवाई के लिए, सुनवाई में 1 घंटा लगा होगा, 12 बजा होगा, 1 बजे, और 4 बजे ऑर्डर पास हो जाता है कि ये जो 38 भवन है, आदेश में रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 भवन सक्षम अधिकारी मानचित्र स्वीकृत नहीं है, अनुमति नहीं लिए गए, ये ऑर्डर आया। और आप देख सकते हैं कि ये सिंघन खेड़ा जो गांव है, जहां पर ये विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय बनाया, आजम खान साहब ने बनवाया सबके सहयोग से। ये 2005 में रामपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में नहीं था। जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी है, 2005 में यूनिवर्सिटी बनी है, उस समय ये विकास प्राधिकरण में नहीं था। ये विकास प्राधिकरण में आता है 2024 में, ये उसका नोटिफिकेशन है, 2024 का नोटिफिकेशन है मेरे पास, 62वें नंबर पर ये। और ये आप देख सकते हैं कि ये 62वें नंबर पर ये जो सिंघम खेड़ा गांव देखिए, ये हमने मार्कर किया है, ये 62वें नंबर पर 2024 में शामिल होता है। तो जब ये मेरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जब 2005 में यूनिवर्सिटी बनी, उस समय ये विकास प्राधिकरण में नहीं था, तो 2024 में जब विकास प्राधिकरण में ये हुआ, तो ये विकास प्राधिकरण से कैसे नक्शा पास होगा जब विकास प्राधिकरण था ही नहीं, वो गांव उसमें था ही नहीं। ये इसलिए कि केवल भगवान राम के चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन के घोटाले अयोध्या में, उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवन को डिमोलिश करने का ऑर्डर केवल और केवल राजनीतिक दबाव में ये पास किया गया, जल्दबाजी में। और 1 बजे तक सुनवाई हुई, 4 बजे 17 पन्ने का ऑर्डर पास कर दिया गया। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, और जो आज गांव-गांव में चर्चा हो गई है, भगवान राम के मंदिर के महिलाओं के आंचल का पैसा खा गई है। जो महिलाएं अपने आंचल में पैसे बांध कर जाके भगवान को चढ़ावा चढ़ाती हैं, उसका पैसा खा गए, उस ममता का पैसा खा गए। उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको केवल लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए इन्होंने आज शिक्षा मंदिर, जहां शिक्षा का मंदिर, वहां को डाइवर्ट तोड़ने का इन्होंने 38
भवनों को गिराने का ऑर्डर पारित कर दिया। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में लाखों विद्यालयों को इन्होंने बंद कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज 53-54 इंजीनियरिंग कॉलेज अभी इस वर्ष 53-54 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश के अंदर बंद किया गया है। विश्वविद्यालय तो आप बना नहीं रहे, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बना नहीं रहे, मेडिकल कॉलेज बना है इनका। आप देखिए उसमें ना पैरामेडिकल स्टाफ है मेडिकल कॉलेज में, ना डॉक्टर हैं, केवल और केवल बिल्डिंग बनाकर गुजरात के ठेकेदार पैसा लेकर निकल गए। ये पूरी तरीके से केवल पैसा कमाने के लिए लोगों को सुविधाएं, सीएससी, पीएससी, सारे डॉक्टर कहीं है ही नहीं, केवल और केवल लोगों को लाकर वहां खानापूर्ति की जा रही है और चीजों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके पहले आप देखिए माता वैष्णो देवी में, आप देखिए वहां पर भी पूरा मेडिकल कॉलेज वहां पर बंद कर दिया। 13 स्कूल रोज बंद हो रहे हैं। बाबा आमटे विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय, श्री राम कॉलेज ऑफ ओपल जैसे 32 यूजीसी से उच्च शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए। और आज ये सारे नॉर्म्स के हिसाब से ये जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया। सारे नॉर्म्स उसमें पूरी तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। आजम खान साहब ने केवल और केवल भगवान राम के चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए आपने जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने का आपने जल्दबाजी में ऑर्डर, और वो भी जब वो विश्वविद्यालय का गांव सिंघन खेड़ा, जब वो आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत वो नहीं था, तब आप उसको 24 में शामिल करते हैं और अभी एक झूठा ऑर्डर पास करते हैं। मैं निश्चित तौर से उसमें जिला पंचायत में था, ये जिला पंचायत में था और पूरी तरीके से ये केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। मैं इतना कहूँगा, जो आजम खान साहब ने जो विश्वविद्यालय बनाया ये केवल मुसलमानों के लिए, इसमें 75% हिंदू छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, 75%, और उनका भविष्य, सबका भविष्य खराब करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से ये सरकार शिक्षा मंदिर को ध्वस्त न करे, शिक्षा मंदिर को मंदिर रहने दे, उसको और अच्छा बनाइए और अच्छा करिए। मेरा एक निश्चित तौर से सरकार को सुझाव है, सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार आजम खान साहब से इतनी चिढ़ती है, आजम खान साहब को जेल के अंदर प्रताड़ित कर रही है, उनको पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है, आप अगर वो बिल्डिंग को, यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करेंगे, लोगों का भविष्य खराब करेंगे, सरकार के पास अधिकार होता है, असीमित अधिकार होता है। अगर आप आजम खान साहब से इतने चिढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर लीजिए, अधिग्रहण करके आप चलवाइए, तोड़िए मत, आप उसका अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण करके सरकार चलाए। तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप पूरी बिल्डिंग को, आप पूरे शिक्षा मंदिर को ध्वस्त करेंगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास ताकत है। आप जैसे लोगों का जमीन अधिग्रहण करते हैं, जैसे आप लोगों के मकान को अधिग्रहण करते हैं, अगर आपको आजम खान साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आपको जौहर विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अधिग्रहण करिए, वहाँ पे व्यवस्था करिए, चलाइए, और जो उस अधिग्रहण का जो कंपनसेशन या जो भी चीज़ें हैं, आप उसे पूरी ताकत के साथ वहाँ पर उसको बनाकर आगे बढ़ाइए। उसका नाम, जो उन्होंने अमेरिका के जैसे वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के वहाँ के स्वरूप उतारा है, उस स्वरूप को बचाइए, उसको ध्वस्त मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विध्वंस का काम करती है, बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अगर किया हो तो मुझे बताइए। एक सिंगल कहीं पर भी, बनारस मोदी जी गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। आज वहां पर सारे वहां के पेड़ काट दिए गए। 2 करोड़ 85 लाख रुपया अभी एनजीटी ने जुर्माना लगाया है सरकार वहां के विश्वविद्यालय के लोगों पर कि आपने वहां के जो पेड़ काटे हैं, वहां की ग्रीनरी खत्म की है, गलत किया है। ये पूरी तरीके से गलत हुआ है। आप सरकार पूरी तरीके से सरकार का नहीं, जुर्माना डालिए, आप उनको कंपाउंडिंग कर दीजिए। होता है कि सरकार के पास अधिकार है कंपाउंडिंग कर देना, कंपाउंडिंग करके आप उसको उनका
उनको पूरी तरीके से आप उनको सहयोग करिए। और कंपाउंडिंग भी क्यों, जब वो विकास प्राधिकरण में था ही नहीं, तो कंपाउंडिंग तो अभी आएगी, पहले तो था ही नहीं। और निश्चित आप जो ये योगी जी जो प्रदेश भर में भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं सभी के नक्शे पास हैं, स्वीकृत हैं। आरएसएस के जो जितने कार्यालय बने हैं क्या उसके नक्शे पास हैं? इसकी भी जरा जांच करा लें, जांच कर लें। आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, जरा इसकी भी जानकारी कर लें कि अभी भाजपा का जो कार्यालय है विधानसभा के सामने वाला, क्या उसका नक्शा पास है? या जिले जिले में जो अभी हर जगह बनवाए हैं 5 स्टार वाले कार्यालय बनाए, क्या उसके भी नक्शे पास हैं क्या? इसकी भी जरा जानकारी कर ले, नहीं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ भी करिए, केवल जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। ये निश्चित सरकार मेरी मांग है कि उसको डिमोलिश न किया जाए, उसको कंपाउंडिंग करके उसकी व्यवस्था की जाए। और अगर आप निश्चित तौर से पूरी तरीके से आप चिढ़ गए हैं कि नहीं, जिस तरीके से आजम खान साहब के परिवार को आपने बर्बाद किया, उनके बच्चे को, उनके पत्नी को, उनके पूरे परिवार को आपने बर्बाद करने का काम जो किया है, तो निश्चित तौर से आप विश्वविद्यालय को बर्बाद है, क्योंकि सबका भविष्य है। कई हजार बच्चे हैं, कई वहाँ पर 2,500 से ऊपर बच्चे हैं, सैकड़ों के ऊपर वहाँ लेक्चरर प्रोफेसर हैं, सबका भविष्य क्या होगा? निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से शिक्षा मंदिर को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ये नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग ये गलत अत्याचार के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद।